दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। दादी नानी की कहानियों पर आधारित इस जबरदस्त फिल्म की कहानी शायद आपने सुनी हो पर देखी नहीं होगी। इस फिल्म से न सिर्फ आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि कहानी का अंत देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में राजा चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने दोनों बेटे जॉन और रॉन को बताते हैं कि कई सालों पहले तुम्हारे परदादी को एक दुष्ट जादूगर जमूरा उठा ले गया था, पर तुम्हारे दादाजी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जादूगर की जादुई छड़ी तोड़ दी, जिससे जादूगर हार कर वहाँ से भाग गया। फिर तुम्हारे दादाजी उस जादूगर का सारा सामान यहाँ उठा लाए और वो सामान हमारे महल के तहखाने में सील करवा दिया। ये सुनकर दोनों बेटे राजा से पूछते हैं कि पर वो जादूगर कहाँ गया? तो राजा बताते हैं कि जादूगर हमारे राज्य के सीमा के पास स्थित अंधेरे रहस्यमय जंगल में रहने चला गया और कई सालों से वो उसी जंगल में कहीं छिप कर रहता है, इसलिए उस जंगल में जाने पर रोक है और वहाँ कोई नहीं जाता। इस घटना के बारे में जानने के बाद जॉन और रॉन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। राजा का बड़ा बेटा जॉन तलवारबाजी और युद्ध कला में माहिर हो चुका होता है, जबकि राजा का छोटा बेटा रॉन मक्कार और चालाक होता है, पर उसमें युद्ध लड़ने का हुनर नहीं होता। इसलिए अपने बड़े भाई जॉन के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते वक्त वो हमेशा जॉन से हार जाता था। एक दिन राजा चार्ली जॉन को अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बाद तुम्हें ही राजा बनना है, इसलिए सोने के नए सिक्कों पर अब तुम्हारा चित्र अंकित होगा। जॉन अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि सिक्कों पर मेरे साथ रॉन का चित्र भी होना चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। इस पर राजा कहते हैं कि सोने के सिक्कों पर सिर्फ राजा का चित्र ही छपता है, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तांबे के सिक्कों पर तुम्हारे भाई का चित्र भी छपवा दूंगा। जब रॉन को ये खबर मिलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने खास नौकर टॉम से कहता है कि जॉन राजा भी बनेगा और सोने के सिक्कों पर उसका चित्र भी होगा और मेरा चित्र सिर्फ तांबे के सिक्कों पर। ये भेदभाव क्यों? तो टॉम कहता है मालिक, क्योंकि जॉन यहाँ का होने वाला राजा है। इस पर रॉन कहता है अगर वो राजा बना तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का कोई तरीका सोचो ताकि मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ और तुम मेरे खास सलाहकार। टॉम कहता है तहखाने में जादूगर जमूरा का सामान रखा हुआ है, क्या पता वहाँ आपको कोई काम का सामान मिल जाए। रॉन कहता है वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं है और वहाँ की चाबी मेरे पिताजी के पास रहती है। अब नौकर टॉम उसे चाबियों का एक गुच्छा दिखाता है। इसके बाद रात में रॉन अपने नौकर के साथ तहखाने के गेट पर जाता है। वहाँ गार्ड को सोने के कुछ सिक्कों का लालच देकर रॉन और टॉम तहखाने के अंदर जाते हैं। इत्तेफाक से गुच्छे की एक चाबी से तहखाने के गुप्त कमरे का दरवाजा खुल जाता है। फिर ये दोनों उस कमरे में घुसकर जादूगर का वहाँ रखा हुआ सारा सामान देखने लगते हैं। इसी बीच रॉन को वहाँ एक ऐसा जादुई रसायन मिलता है जिसको पीने से किसी की भी याददाश्त जा सकती है। रॉन टॉम से कहता है इससे मेरा काम हो जाएगा, तुम यहाँ रखा हुआ बाकी का सामान भी अपने कपड़ों में छिपाकर यहाँ से बाहर ले चलो। इसके बाद रॉन याददाश्त मिटाने वाला वो रसायन अपने बोतल में रखी शराब में डाल देता है। फिर तहखाने के बाहर आकर वो गार्ड को उस बोतल की शराब पीने को देता है। गार्ड शाही शराब समझकर वो शराब पी लेता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इस बात से रॉन बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच उसका नौकर भी कपड़ों में छिपाकर बाकी जादुई रसायन बाहर ले आता है और फिर ये दोनों महल के अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब जॉन शिकार पर जाने लगता है तो रॉन भी अपने नौकर टॉम को लेकर उसके साथ निकलता है। रॉन अपने भाई से कहता है क्यों ना आज हम अंधेरे जंगल में चलें, तो जॉन उससे कहता है कि उस रहस्यमय जंगल में जाने पर रोक है, लेकिन रॉन उसे डरपोक कहकर उकसाता है, तो जॉन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के साथ दो सैनिक और जॉन का नौकर भी होता है। काफी देर चलने के बाद इन लोगों को वहाँ से थोड़ी दूरी पर अंधेरा जंगल दिखने लगता है, तो रॉन बाकी लोगों को वहीं रुकने को कहकर जॉन के साथ जंगल के करीब जाता है। वहाँ रॉन जॉन को रसायन मिली हुई शराब की बोतल देते हुए कहता है कि अंदर चलने से पहले इसे पी लो। जॉन वो शराब पी लेता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अब मौके का फायदा उठाकर रॉन उससे कहता है कि तुम एक राहगीर हो जो इस जंगल से होकर जा रहे थे। ये सुनकर जॉन शराब की वो बोतल लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़े सैनिकों और जॉन के नौकर को कुछ पता नहीं चल पाता कि रॉन ने जॉन के साथ क्या किया है, लेकिन जॉन को जंगल के अंदर जाते देखकर उसका नौकर दौड़ते हुए आता है और जंगल के अंदर जाकर जॉन को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वो नौकर पेड़ बन जाता है। इस दौरान उसके मुंह से निकली चीख सुनकर रॉन, टॉम और बाकी सैनिक वहाँ से महल की तरफ भागते हैं। महल पहुंचकर रॉन अपनी आंखों पर पानी लगा लेता है और फिर रोने का नाटक करते हुए राजा और रानी से कहता है कि मेरा बड़ा भाई पता नहीं क्यों अंधेरे जंगल में चला गया, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। ये सुनते ही राजा और रानी बहुत दुखी हो जाते हैं, तो रॉन उनसे कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं
अंधेरे जंगल में जाऊंगा और उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा। अगले सीन में अंधेरा जंगल दिखाया जाता है। जंगल के अंदर एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक बूढ़ा माली जिसके पैरों में जादुई रस्सी बंधी होती है उस झोपड़ी से निकलता है और वहाँ के पेड़ों को पानी देने लगता है। तभी जंगल के अंदर भटक रहा जॉन झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। वो बूढ़े माली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच झोपड़ी से जादूगर जमूरा बाहर आता है। वो जॉन से पूछता है कि तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आए। जॉन कहता है, मुझे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ जंगल के अंदर बने रास्तों के जरिए आया हूँ। ये सुनकर जादूगर चौंक जाता है और उससे कहता है कि इस जंगल में कदम रखने वाला हर इंसान पेड़ बन जाता है, फिर आखिर तुम कैसे बच गए। जॉन कहता है, इस जंगल में ऐसा क्या है। तो जमूरा कहता है, क्योंकि मैंने इस जंगल पर अपना जादू कर रखा है। जॉन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो जादूगर कहता है, क्योंकि जिस काम को पूरा करने के लिए मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ कर उस काम में कोई भी बाधा डाले। जॉन कहता है, तो फिर मैं पेड़ क्यों नहीं बना। अब जादूगर उसके सर पर हाथ रखकर उसे चेक करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, इसलिए पेड़ बनने वाले जादू का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जमूरा जॉन से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहता है कि तुम जंगल के पार जाओ, वहाँ तुम्हें काफी कुछ मिलेगा। जॉन को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो उसके बताए रास्ते पर जाने लगता है। इस दौरान बूढ़ा माली उसे एक जादुई लकड़ी देता है, पर जॉन को नहीं पता होता कि ये लकड़ी जादुई है, इसलिए वो उस लकड़ी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और जंगल को पार करते हुए एक दूसरे राज्य में पहुँच जाता है। अब क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो बस चलता ही जाता है। फिर रात हो जाने पर वो जंगल में रुकता है। अंधेरे में उसके पास की जादुई लकड़ी ट्यूबलाइट की तरह रोशनी देती है। अगले दिन अंधेरे जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जादूगर माली से कहता है कि तुम्हें मैंने इस खास किस्म के पेड़ का ख्याल रखने के लिए गुलाम बनाया है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस विशेष पेड़ को और बड़ा करो ताकि मैं अपनी योजना को अंजाम दे सकूं। इधर आगे बढ़ रहे जॉन को एक तालाब के पास एंथोनी नाम का एक आदमी रोता हुआ मिलता है। जॉन के पूछने पर एंथोनी उसे बताता है कि मैं एक किसान हूँ, कुछ दिनों पहले आग लगने से मेरा खेत और घर सब जल गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ दूसरी ओर दिख रही लड़की से मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन अब मेरे कंगाल होने के बाद वो दूसरे से शादी कर रही है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। इस पर जॉन उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे जायदाद से प्यार करती है, तुमसे नहीं। जॉन को नहीं पता होता कि उसकी बोतल के शराब में याददाश्त मिटाने वाला रसायन है, इसलिए वो गम भुलाने के लिए एंथोनी को थोड़ी शराब पीने को देता है। शराब पीते ही एंथोनी भी सब कुछ भूल जाता है और अब वो दोनों एक साथ खुशी से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में रॉन और उसके नौकर टॉम को दिखाया जाता है, जो राजा से झूठ बोलकर जॉन को ढूंढने के बहाने बाहर निकलते हैं, पर अंधेरी जंगल में न जाकर वो दोनों पड़ोस के राज्य के एक सराय में जाकर रुकते हैं। सराय के कमरे में रॉन टॉम से कहता है कि यहाँ से वापस लौटने के बाद हम अपने माता पिता से झूठ बोलेंगे कि हमने जॉन को जंगल पहाड़ सब जगह तलाश किया, पर वो हमें नहीं मिला। नौकर उससे पूछता है कि ये झूठ बोलकर आपको क्या मिलेगा। तो रॉन कहता है कि जब मेरे माता पिता को पता लगेगा कि जॉन नहीं मिला, तो आखिर में वो मुझे ही नया राजा घोषित कर देंगे। इधर भटकते भटकते जॉन और एंथोनी भी इसी राज्य के एक बाजार में पहुंच जाते हैं। इस दौरान जब जॉन बाजार में तलवार देख रहा होता है, तभी वहाँ एक रथ में बैठी हुई राजकुमारी वीना गुजरती हैं। उसे देखते ही जॉन को उससे प्यार हो जाता है। जॉन एंथोनी से पूछता है कि ये कौन है, तो एंथोनी कहता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ याद नहीं है। फिर भूख लग जाने की वजह से इत्तेफाक से दोनों उसी सराय में पहुंच जाते हैं जिसमें रॉन अपने नौकर के साथ ठहरा हुआ होता है। वहाँ खाना खाते वक्त जॉन सराय की मालकिन से बाजार में दिखने वाली लड़की के बारे में पूछता है, तो मालकिन उससे कहती है कि वो यहाँ के राजा विल्सन की बेटी वीना है। जंगल के पास की पहाड़ी में रहने वाले ड्रैगन ने राजा को धमकी दी थी कि अगर वो अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करते तो वो उनके पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। इसलिए मजबूरी में राजा ने अपनी बेटी को ड्रैगन के पास भेजा है। राजा के सैनिक राजकुमारी को वहीं ले जा रहे हैं। फिर मालकिन दोनों से खाने के पैसे मांगती है, लेकिन दोनों ये भूल चुके होते हैं कि खाने के लिए पैसे भी लगते हैं। इसलिए एंथोनी कहता है कि मैं इसके बदले कोई भी काम कर सकता हूँ। तो मालकिन कहती है, इस सराय चलाने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे। एंथोनी इसके लिए तैयार हो जाता है, जबकि जॉन सराय मालकिन से उसकी तलवार लेकर राजकुमारी वीना को बचाने जाने लगता है। एंथोनी उससे कहता है कि दोस्त, इसमें बहुत खतरा है, पर फिर भी अगर तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जब जॉन वहाँ से निकल जाता है तो ऊपर के कमरे में रुका टॉम एंथोनी से पूछता है कि वो कौन था। एंथोनी कहता है कि मुझे भी नहीं पता। उधर जॉन जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। अब तक सैनिक राजकुमारी की पालकी लेकर पहाड़ी पर ड्रैगन की गुफा के पास पहुंच चुके होते हैं। वो लोग राजकुमारी को रथ से नीचे उतार देते हैं और राजकुमारी गुफा के अंदर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ राजकुमारी की पालकी टूटी और बिखरी हुई पड़ी दिखाई देती है। ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई हमला हुआ हो। तो राजकुमारी को खोजने के लिए जॉन गुफा के अंदर जाता है। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे राजकुमारी जंजीरों
छेदों से बंधी हुई मिलती है। वो जॉन से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। जॉन कहता है कि मैं कौन हूँ इसका तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। इस पर वीना कहती है अगर मैं ड्रैगन को यहाँ नहीं मिली तो वो मेरे राज्य को जला देगा। जॉन कहता है उससे मैं निपट लूंगा। फिर वो वीना की जंजीर खोलकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो ड्रैगन वहाँ आ जाता है। वीना को वहाँ न पाकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुफा के द्वार की तरफ उन दोनों का पीछा करता है। ये देखकर जॉन वीना को वहीं रुकने को कहकर खुद ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन उसको बार बार ठोकर मारकर दूर ढकेल देता है और उस पर आग उगलकर उसे जलाने की कोशिश करता है, पर जॉन उसके हमलों से बचने की कोशिश करते हुए उस पर अपनी तलवार से एक के बाद एक कई वार करता है। लेकिन ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है और वो जॉन को घायल कर देता है। फिर जैसे ही वो राजकुमारी की तरफ बढ़ता है, जॉन बीच में आकर उसे जादुई लकड़ी दिखा देता है। लकड़ी की ऊर्जा से ड्रैगन की आंखें चौंधियाने लगती हैं और वो पीछे हटने लगता है। मौका देखकर जॉन छलांग लगाकर ड्रैगन की गर्दन काट देता है। ये देखकर राजकुमारी खुशी से जॉन को गले लगा लेती है और जॉन के हाथ में हुए जख्म पर अपने कपड़ों से पट्टी बांध देती है। जॉन कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लकड़ी जादुई है। वीना कहती है हाँ, इसे संभाल कर रखो। दूसरी ओर रॉन टॉम के साथ महल वापस लौट आता है और वहाँ अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए कहता है कि दिन रात ढूंढने के बाद भी मुझे जॉन नहीं मिला। पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया, इसलिए अब आप लोग मुझे ही नया राजा घोषित कर दीजिए। ये सुनकर राजा उससे कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। मैंने जॉन को ढूंढने वालों के लिए बड़े इनाम की घोषणा की है। जल्दी ही कोई न कोई उसे जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए नए राजा बनने की बात बाद में होगी। उधर गुफा से निकलकर जॉन और राजकुमारी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में राजकुमारी उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं अपने पिता से कहूंगी कि अब मेरा स्वयंवर कराने की बजाय वो मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दें। जॉन कहता है कि क्या वो इसके लिए राजी होंगे? तो वीना कहती है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने ड्रैगन को मारकर मेरी जान बचाई है तो वो इसके लिए राजी हो जाएंगे। फिर वो जॉन से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? इस पर जॉन कहता है तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तभी तो मैं तुम्हें बचाने आया। अब वीना उससे उसके बारे में पूछती है तो जॉन कहता है मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक मुझे अपना नाम भी नहीं पता। ये सुनकर राजकुमारी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हुंजा कहकर बुलाऊंगी। थोड़ी देर बाद थक जाने की वजह से वो दोनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। इसी बीच वीना को प्यास लग जाती है तो जॉन उसे उसी बोतल की शराब पीने को देता है, पर राजकुमारी कहती है कि मैं शराब नहीं पीती, इसलिए मेरे लिए आसपास से कहीं से पानी ले आओ। तो अब जॉन वहाँ से थोड़ी दूरी पर पानी लाने जाता है। बोतल में शराब होती है, इसलिए उसे खाली करने के लिए वो शराब पी लेता है, जिससे उसकी याददाश्त फिर से चली जाती है और वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ राजकुमारी के लिए पानी लाने आया था। यहाँ तक कि वो अपने पास की जादुई लकड़ी के बारे में भी भूल जाता है और उसे वहीं फेंककर फिर से भटकने लगता है। उधर जॉन का इंतजार करते करते सो चुकी राजकुमारी जब जागती है तो वो जॉन को ढूंढने निकलती है। इस दौरान पानी के स्रोत के पास उसे जॉन की जादुई लकड़ी मिलती है, तो उसे लगता है कि जरूर जॉन के साथ कोई अनहोनी हुई है, इसलिए वो उस लकड़ी को रख लेती है। फिर वो चारों ओर जॉन की तलाश करने लगती है, पर जब जॉन नहीं मिलता तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो भी जॉन से प्यार करने लगी थी। रात हो जाने पर जंगल में भटक रहे जॉन को अलाव ताप रहे कुछ आदमी मिलते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि राजा चार्ली ने उनके बेटे जॉन को खोजने के लिए बड़े इनाम की घोषणा की है, इसलिए हम लोग उसे खोजने के लिए अंधेरे जंगल में जा रहे हैं। पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो वो लोग उससे कहते हैं अगर तुम हमारे साथ जॉन को ढूंढने के लिए अंधेरे जंगल चलो तो हम इनाम में से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे देंगे। उन लोगों को ये नहीं पता होता कि वही जॉन है और न ही जॉन को अपने बारे में कुछ पता होता है, इसलिए वो उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सराय में काम कर रहे एंथोनी को दिखाया जाता है। अब वो और मकान मालकिन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उधर जॉन उन खोजी लोगों के साथ घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा होता है और इधर राजकुमारी थक हार कर अपने महल वापस लौट आती है। उसके पिता राजा विल्सन अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब राजकुमारी अपने माता पिता से कहती है कि जिसने मुझे बचाया मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मेरा स्वयंवर मत कराइए। तो राजा उससे कहते हैं पर तुम कह रही हो कि वो कहीं चला गया, इसलिए मुझे तुम्हारी शादी के लिए स्वयंवर प्रतियोगिता करानी ही होगी, क्योंकि ये हमारे खानदान की प्रथा है। जो भी उस प्रतियोगिता में जीतेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। इस पर राजकुमारी कहती है पर मैं उसी लड़के से प्यार करती हूँ। तो राजा कहते हैं उसका अभी कुछ अता पता नहीं है, इसलिए मुझे स्वयंवर की प्रतियोगिता की घोषणा करनी ही होगी। अब राजा विल्सन के आदेश पर उसके सैनिक चारों तरफ राजकुमारी के स्वयंवर के लिए पर्चे चिपकाने लगते हैं।
दूसरी ओर जॉन उन खोजियों के साथ अंधेरे जंगल के पास पहुंच जाता है, पर उसके अंदर जाते ही बाकी सभी लोग पेड़ बन जाते हैं। अब जब जॉन को अपने पीछे कोई नहीं दिखता तो वो अकेले जंगल में आगे बढ़ता है। अगले सीन में जादूगर को दिखाया जाता है, जो माली से कहता है कि एक बार ये पौधा बड़ा हो गया तो मैं इससे अपने लिए नई जादुई छड़ी बनाऊंगा और फिर मैं राजा के खानदान को तहस नहस करके पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अब तक जॉन भटकते हुए फिर से जादूगर की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, पर उसे ये याद नहीं होता कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। जादूगर उसे वहाँ देखकर फिर से चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गए और इस बार भी तुम पेड़ बनने से बच गए। तो जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ? ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि फिर से इसकी याददाश्त चली गई है। जॉन के हाथ पर बंधी पट्टी देखकर जादूगर उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी? जॉन की याददाश्त जा चुकी होती है, इसलिए वो जादूगर से कहता है कि मुझे नहीं पता। तो जादूगर कहता है इस घाव पर बंधे कपड़े से मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इसे आखिरी बार किसने छुआ था। जॉन कहता है ठीक है। दूसरी ओर नया राजा न बनाए जाने से रॉन अपने पिता पर खींचा हुआ होता है। तभी उसका नौकर टॉम उसे वीना के स्वयंवर का पर्चा दिखाता है। उसे पढ़कर रॉन टॉम से कहता है अगर मैंने प्रतियोगिता जीत ली तो राजकुमारी भी मेरी हो जाएगी और उनका राज्य भी। टॉम कहता है हाँ मालिक, तब आप यहाँ और वहाँ दोनों राज्य के राजा बन जाएंगे। ये सुनकर रॉन बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर उनसे वीणा के स्वयंवर में जाने की इजाजत लेता है। तो राजा उससे कहते हैं कि बेटा तुम जा तो रहे हो पर तुम लड़ाई में कमजोर हो। रॉन के पास जादूगर का सामान था, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत करें, मैं ही जीतूंगा। दरअसल राजा को अब तक ये नहीं पता होता कि रॉन ने तहखाने से जादूगर का सामान चुरा लिया है। दूसरी ओर अंधेरे जंगल में जादूगर जॉन के बाजू पर बंधे कपड़े को पानी में डालकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे पानी में राजकुमारी की तस्वीर दिखने लगती है। जादूगर कहता है इसी ने तुम्हारे जख्म पर अपना कपड़ा बांधा था। याददाश्त की वजह से जॉन राजकुमारी को पहचान तो नहीं पाता, पर उसका दिल फिर से राजकुमारी पर आ जाता है, इसलिए वो जादूगर से उस लड़की के बारे में पूछता है। तो जादूगर बताता है कि ये राजा की बेटी वीना है और कुछ ही दिनों में इसकी शादी का स्वयंवर होने वाला है। जो भी शूरवीर स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतेगा उसकी शादी राजकुमारी से होगी। ये सुनकर जॉन कहता है कि मैं भी जाऊंगा इस प्रतियोगिता में। अब जॉन से छुटकारा पाने के लिए जादूगर उसे एक पुराना जंग लगा कवच देता है। जॉन को ये नहीं पता होता कि जंग लगा कवच बेकार होता है, इसलिए वो जादूगर का दिया कवच पहनकर राजा चार्ली के महल जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उधर रॉन अब तक टॉम के साथ राजा चार्ली के महल पहुँच चुका होता है। वहाँ राजा उससे कहते हैं कि तुम हमारे पड़ोसी राजा के बेटे हो, हमें तुम्हारे बड़े भाई के गायब होने का अफसोस है। फिर राजा उसे महल के एक कमरे में जाकर आराम करने को कहते हैं। कमरे में जाकर रॉन प्रतियोगिता जीतने के लिए एक जुगाड़ लगाता है और अपने नौकर के साथ मिलकर जादूगर का एक रसायन अपनी लाठी की नोक पर डालता है, जिससे लाठी का आगे का हिस्सा लोहे का बन जाता है। अब वो टॉम से बताता है कि प्रतियोगिता में आए सभी लड़ाकों को लड़ाई के लिए लकड़ी की लाठी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पर जादुई रसायन से मेरी लाठी का अगला हिस्सा फौलाद बन चुका है, इसलिए अब मैं ही जीतूंगा। अगले दिन प्रतियोगिता देखने के लिए जनता इकट्ठा होती है और राजा भी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए एक मंच पर अपने परिवार के साथ मौजूद होते हैं। राजकुमारी इस उम्मीद में होती है कि काश इस प्रतियोगिता में उसको ड्रैगन से बचाने वाला होंजा भी आ जाए। अब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धा अखाड़े में पहुंचना शुरू कर देते हैं, पर जब जॉन नहीं आता तो वीना निराश हो जाती है। अगले सीन में सराय के पास काम कर रहे एंथोनी को दिखाया जाता है। तभी कवच पहनकर घोड़े पर बैठा जॉन वहाँ से गुजरता है, पर उसको कुछ याद न होने की वजह से वो एंथोनी के पास नहीं रुकता, लेकिन एंथोनी उसकी तलवार से उसे पहचान लेता है। जॉन के वहाँ न रुकने पर उसे काफी हैरानी होती है। थोड़ी देर में जॉन स्वयंवर वाली जगह पर पहुँच जाता है। आयोजन के कर्मचारी उसको जंग लगा कवच पहनकर देखकर उसका मजाक बनाते हैं और प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए उसका नाम पूछते हैं। जॉन को अपना नाम नहीं पता होता, इसलिए वो अपना नाम शूरवीर लिखवाता है। इसी बीच एंथोनी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जॉन से बात करने की कोशिश करता है, पर जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। एंथोनी के समझ में नहीं आता कि जॉन ऐसा क्यों कह रहा है। अब राजा प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश देते हैं। सबसे पहले रॉन और वहाँ आए बाकी प्रतियोगियों में मुकाबला होता है, जिसमें एक एक करके रॉन अपने लाठी से सभी योद्धाओं को हरा देता है। वहाँ किसी को नहीं पता होता कि उसने अपनी लाठी के नोक को लोहा बनाया हुआ है। हेलमेट लगाए होने की वजह से वीना जॉन को नहीं देख पाती, इसलिए वो निराश होकर स्वयंवर से उठकर महल में चली जाती है। इधर प्रतियोगिता में अब जॉन का लड़ने का नंबर आता है, तो वो अपनी लाठी लेकर घोड़े पर बैठकर प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने आगे बढ़ता है, पर इस दौरान उसका पुराना जंग लगा कवच टूटकर गिरने लगता है। पर इत्तेफाक से जॉन के लाठी का निशाना उसके प्रतिद्वंदी के शरीर में लग जाता है, जिससे वो प्रतिद्वंदी गिर जाता है और जॉन जीत जाता है। एंथोनी भी खुश होकर उसे शाबाशी देने लगता है। इसके बाद दूसरे राउंड में रॉन अपनी फौलादी लाठी के दम पर फिर से कुछ और प्रतियोगियों को हराकर फाइनल में पहुंच जाता है। ये सिलसिला जारी रहता है और फिर जॉन भी अपने हुनर से बाकी प्रतिद्वंदियों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। इधर
राजा राजकुमारी को प्रतियोगिता देखने के लिए वापस बुलाते हैं। अब तक रॉन ने जॉन को नहीं देखा होता, लेकिन जब जॉन सेमीफाइनल की लड़ाई के लिए जाने लगता है तो रॉन की नजर उस पर पड़ जाती है। जॉन को वहां देखकर रॉन हैरान रह जाता है। तो अब टूटा फूटा टॉर्च पहना हुआ जॉन सेमीफाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को घोड़े से गिराकर हरा देता है और फाइनल में पहुंच जाता है। फिर वो राजा के सामने जाकर अपना हेलमेट उतारता है। उसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और राजा से कहती है कि यही है वो जिसने मुझे ड्रैगन से बचाया। पर याददाश्त जाने की वजह से जॉन राजकुमारी को नहीं पहचान पाता। अब ये सभी लोग राजा के दरबार में जाते हैं। वहाँ जॉन सबके सामने कहता है कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी किसी ड्रैगन को मारा। तो राजकुमारी उसके हाथ के घाव पर बंधा कपड़ा दिखाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वीना राजा से कहती है कि अब जब ये वापस आ गया है तो प्रतियोगिता रद्द करके मेरी शादी इससे कर दीजिए। लेकिन रॉन को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो राजा से कहता है ये कौन है और इसने ड्रैगन को मारा है या नहीं इसे खुद नहीं पता। इसलिए नियम के मुताबिक जो फाइनल जीतेगा उसी को राजकुमारी मिलनी चाहिए। बेचारा राजा नियम से मजबूर होता है, इसलिए वो कहता है कि ऐसा ही होगा। अगले दिन भी जब वीना जॉन को याद दिलाने में नाकाम रहती है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चुपके से रॉन के कमरे में जाती है। तभी रॉन भी टॉम के साथ अपने कमरे में आ जाता है तो राजकुमारी जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। वहाँ रॉन टॉम से कहता है कि अच्छा है कि यहाँ किसी को ये नहीं पता कि वो मेरा ही भाई है और हमने ही रसायन पिलाकर उसकी याददाश्त गायब की है। टॉम कहता है मालिक अब आप फाइनल में उसे कैसे हराएंगे? तो रॉन कहता है जैसे हमने अब तक अपनी फौलादी लाठी के जरिए बाकी लोगों को हराया है। जादुई रसायन ने हमारी लाठी को वज्र बना दिया है। बेड के नीचे छिपी राजकुमारी ये सब सुन लेती है और अब उसे ये सारा माजरा समझ में आ जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी फौलादी रसायन ले जाकर अपने पिता को दिखाते हुए कहती है कि रॉन अब तक बेईमानी से जीतता आया है। लेकिन राजा को इस बात पर यकीन नहीं होता और अब फाइनल भी शुरू होने वाला होता है, इसलिए वो शीशी फेंक देते हैं जिससे शीशी टूट जाती है और रसायन गिर जाता है। वीना उस टूटी हुई शीशी का टुकड़ा उठा लेती है। उधर फाइनल में अब रॉन और जॉन एक दूसरे के सामने होते हैं। लड़ाई से पहले वीना जॉन को नया कवच देती है और वो चुपके से उसकी ढाल में जादुई लकड़ी लगा देती है। फिर मुकाबला शुरू होने पर जैसे ही रॉन अपने फौलादी लाठी से जॉन पर हमला करता है, जॉन अपनी ढाल आगे कर देता है। जादुई लकड़ी की शक्ति से रॉन की लाठी टूट जाती है। रॉन के कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ, जबकि राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अब राजा रॉन से कहते हैं कि तुम दूसरी लाठी ले सकते हो, लेकिन इसी बीच वीना रॉन को रसायन की टूटी हुई बोतल दिखाती है, जिसे देखकर रॉन समझ जाता है कि अब वो किसी लाठी को फौलादी नहीं बना पाएगा और नॉर्मल लाठी से लड़ने पर वो हार जाएगा। इसलिए वो राजा से कहता है कि मैं ये फाइनल मुकाबला तलवार से लड़ना चाहता हूँ। राजा उसे इजाजत दे देते हैं। तो अब रॉन और जॉन में तलवार से लड़ाई होती है। रॉन तलवारबाजी में वैसे ही कमजोर होता है, इसलिए जॉन एक दो बार में ही रॉन को हराकर जमीन पर गिरा देता है। अब तक जॉन और रॉन के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वो जॉन को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब राजकुमारी राजा से पूरी सच्चाई बता देती है। दूसरी ओर जंगल में अब तक वो जादुई पेड़ बड़ा हो चुका होता है। अब आगे की कहानी में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब